तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। एक नंबर नोट करो पहले आप, 92 159 59 9215960850। दोबारा नंबर नोट कर लो, 92 159 60 850। नंबर नोट कर लिया आपने। ये नंबर है आरोही स्कूल, जींद में नगूरा गांव है, नगूरा से लगते ही गांव है हसनपुर, वहाँ पे स्कूल है। अब मैं आपको दिखा दूँ यो। अब बहुत सारे भाइयों को होंगे भाई तो इसकी ऐड करे है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की क्या ऐड हुआ भाई, समझो आप। प्रवेश परीक्षा 25-26 में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं परीक्षा 26 मार्च 2025 मंगलवार, प्रातः समय 10 से 12 बजे। 26 तारीख ने पेपर है। जिन बालका ने, जिन माँ बाप ने अपने बालका का एडमिशन इस स्कूल में कराना है, उनका पहले टेस्ट लेंगे स्कूल वाले। टेस्ट फ्री है, यहाँ पे आओ फॉर्म ले जाओ। नंबर इसलिए बताया है आपको, आके फॉर्म ले जाओ आप इस इजीली। अब बहुत सारे लोग होंगे भाई क्यों करवाओ हम स्कूल में एडमिशन, इच्छा है आपकी करवाओ ना करवाओ, लेकिन इस स्कूल की क्वालिटी के हैं वो आपको बताऊंगा। इस स्कूल में देखो ये सारी सुविधाएं हैं, हवादार भवन, बढ़िया उठन बैठने की जगह, उच्च एजुकेशन। सरकारी स्कूल है तो स्टाफ में तो कमी निकाल नहीं सकते आप यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली दिखाओगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। फिजिक्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, सारी स्ट्रीम है +1 2 के लिए। और इस स्कूल की खासियत, हमारे गले एक छोरी बैठी है पल्लवी, गुड़िया कैसी है? अच्छी है सर, एकदम बढ़िया। हाँ। तो बहुत सारे भाइयों को लगे यार इस स्कूल की वीडियो बनाओ तो मैडम होनी चाहिए थी, मास्टर होने चाहिए थी, ये छोरी से क्या बात करनी। या छोरी इंडिया में कितने बालक थे जो सिलेक्ट हुए थे? 47। हाँ जी। पूरे इंडिया में 47 और हरियाणा में 3। हाँ 3 ही थे ना? हाँ जी। इंडिया में 47, हरियाणा में 3 बालकों का सिलेक्शन होया। कहाँ खातर? जापान जान खातर। जापान का एक टूर बनाया। किसने बनाया? अपन है, स्कूल ने ना, टूर बनाया सरकार ने। सरकार ने बनाया ना? हाँ जी, इंडिया की गवर्नमेंट ने। इंडिया की गवर्नमेंट ने। अच्छा, गुड़िया के माँ बाप क्या, पापा क्या काम करें? सर पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउस मेकर हैं। ठीक है। अब जापान जान खातर तो आप समझ सको कि फाइनेंशियली ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यह मजबूत कहाँ से है? दिमाग से है। क्यों करो ये है, इस स्कूल तो ही है। कैसे? ये लड़की 10वीं यहाँ से करी और 10वीं में इसके 500 में से 498 आए। तो पूरे इंडिया से ऐसे टॉपर बालक सिलेक्ट किए गए 47, और हरियाणा में 3 बच्चे, जिसमें किया सरकारी स्कूल आगे। इनका टूर बना दिया जापान का। खर्चा खुर्चा अपना ही लग गया? नहीं, सब सरकार का ही लगा था। कुछ अच्छा, नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा खुद से, है ना? खास बात। तो 498 नंबर को कराए। 498 नंबर। ट्यूशन वगैरह तो कुछ था नहीं। और यहाँ ट्यूशन 10वीं खातर लगा तो है, जो कर साइंस पढ़ना पड़ा है, मैथ पढ़ना पड़ा, कहीं ना कहीं तो ट्यूशन लगावा ही है। नहीं, यहाँ के टीचर ही इतने अच्छे हैं, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। हमने ट्यूशन का नाम पर कभी हमने देखा ही नहीं कि ट्यूशन होता भी क्या है। वैसे हमारा गांव थोड़ा छोटा, वहाँ पे ट्यूशन की फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं है। कटवाल गांव से हूँ मैं, फिर भी पास के गांव में है, कोचिंग सेंटर तक है, लेकिन हमें मैं 6th क्लास तक महावीरा स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मेरे पापा ने यहाँ पे आरोही में करवाया था। उन्होंने तभी कहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक यहाँ इसकी तैयारी करवा देंगे आरोही मॉडल में। इसलिए मैंने 7th क्लास से मैं यहाँ हूँ 5 साल से, और किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत मुझे अलग से नहीं महसूस हुई है। यहाँ के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम सभी बहुत मदद करते हैं। और जैसे भाई बहन बात करें ना, वैसे बात कर, मेरे से रिलैक्स होकर बात कर। जापान गई है, हाँ जी, है ना? तो जापान का किराया भाड़ा तो लगा होगा ना? भाई जहाँ पे एम्बेसी में पासपोर्ट बना, वीजा तैयार हुआ है, वहाँ का खर्चा पानी तो देना ही पड़ा होगा। नहीं, वो भी सरकार की तरफ से ही था। हमारा अम्बाड़ा गए थे हम करवाने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से अम्बाड़ा गए, हाँ। तो अम्बाड़ा का तो खर्चा दिया ही होगा? हाँ, सब खर्चा दिया था सरकार ने। मतलब ऑटो का भी खर्चा सरकार ने दी? वहाँ जापान में कितने दिन रहे? जापान में हम 5 दिन रहे थे, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, टोटल 7 दिन। टोटल 7 दिन? हाँ जी। तो वहाँ की लैंग्वेज, जापानीज जो लैंग्वेज है, तो गाइड कौन बना आपका? गाइड थे वो वहाँ के जापान के ही थे, लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे। इंग्लिश हमें समझ में आती है थोड़ी, उन्होंने भी थोड़ी सहायता कर दी। कुछ जापान के वर्ड भी सीखे हमने, जैसे हाँ, ओहायो गोजाइमास यानी गुड मॉर्निंग,
ओके। हाँ जी, और ओईसी यानी अच्छा है। तो ये सिर्फ टूर था या कुछ सिखाया उन्होंने? क्या दिखाया, क्या करा? टूर भी था और वहाँ के एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के हाई स्कूल वगैरह, उनमें लेके गए। जापान की टेक्नोलॉजी को हमें दिखाया गया कि कैसे, किस तरीके से ये सबसे आगे है जापान टेक्नोलॉजी में आज के दौर में। और वहाँ की ट्रेन्स वगैरह, बुलेट ट्रेन्स वगैरह, ये सब दिखाई गई। वहाँ के रिलीजियस टेम्पल वगैरह वहाँ पे भी लेके गए हमें। और ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण और क्या ख़ास जो पल होने वाला है सर, सफ़र होगा ये मेरा। मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं चाहूँगी कि मैं जापान ही जाऊँ और कुछ किसी भी कंट्री में ना जाऊँ सर। और उसके लिए भी मेरे पास 2-3 कारण हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी है, जो कोई भी बाहर से आए मानते हैं कि खुद के घर का ही है सर। हम जहाँ पे भी, अतिथि देवो भव। हाँ जी, अतिथि देवो भव है तो हमारी कंट्री का ही है, लेकिन जापान वाले इसको ज़्यादा मानते हैं सर। अच्छा। हाँ जी, वो मतलब आओ भगत ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी और पंक्चुअलिटी भी। अगर हमें कहीं पे 8 बजे पहुंचना है तो वो 7:55 पे पहुंचेंगे। और जब हमें यहाँ से ले जाया गया तो कहा कि यहाँ पे वही बच्चे जा सकते हैं जो पंक्चुअल हों, वरना अभी चले जाओ यहाँ से। दिल्ली में हमें कहा गया था, वहाँ जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। मेरा 11 बजे का टाइम था, मैं 12:15 आया हूँ। ये हमारी गलती है, ठीक बात है जी। तो यहाँ पे पढ़ाई क्या स्पेशल लगी इस स्कूल की? स्पेशल तो है सर यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड की वजह से जो विजुअल वो बन जाते हैं सर, कि देख के हो, एक सर सीधा समझाए बोर्ड पे कि ऐसा होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं सर। प्रैक्टिकल से क्या है कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, वो बाद में फिर। लैब वेब है यहाँ पे? हाँ, लैब है सर। लैब की वजह से ही मैं सर। देख के चले? हाँ सर, चल फिर। तो चलते चलते बात करेंगे भाई हमारी बहन से। तो वहाँ पे जो आपने देखा है जापान में, हाँ जी, साइंस वगैरह की टेक्नोलॉजी दिखाई उनको कुछ? हाँ ऐसा जी, कुछ दिखाया? हाँ जी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लेके गए थे सर। 7 दिन के टूर में मैंने कहीं पे भी एक भी एनवेलप, कहीं पे पन्ना वगैरह पड़ा हुआ नहीं देखा। इतनी सफाई है सर वहाँ पे। भाई आज इस स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो एग्जाम चले हुए हैं यहाँ पे, वो नहीं है, वो वॉइस प्रॉब्लम नहीं, वॉइस पोल्यूशन नहीं है, तो ना ज़्यादा भीड़। हमने सोचा कोई ऐसा समय जब ज़्यादा सी भीड़ ना हो, डिस्टर्ब ना हो क्लास, तो आज आपने दिन चुना था यो। अच्छा, ये प्रॉपर ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल की साइंस लैब ऐसे ही बकवास होगी? नहीं सर, मतलब पूरे अच्छे तरह से रखते हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करवाते हैं सर। अच्छा। हाँ सर। तो अभी तेरा इन चीज़ों से कोई पड़ा है कि क्या चीज़ है? सर ये तो पानी के लिए यूज़ हो जाता है। अच्छा। अभी कोई इस लैब से कोई पड़ा है? सर अभी तक तो नहीं है, अभी 12th में होगी मैम प्रैक्टिकल हैं हमारे। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैम आप ही केमिस्ट्री लैब? नहीं, मैं केमिस्ट्री लैब नहीं संभाल रही सर। मैं पीसीटी फिजिकल एजुकेशन से हूँ। अच्छा। हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर एग्जाम ड्यूटीज पे गए हुए हैं अभी। ओके भाई, एग्जाम चल रहे हैं 10वीं 12वीं के। हाँ। तो सफाई बड़ा, ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल है तो ऐसा ही कुछ पड़ा हो? बिल्कुल सर, ऐसे ही रहता है हमारा स्कूल। ब्लॉक में साफ सफाई में तो नंबर 1 है और देखो भाई, हमेशा मेंटेन रहता है सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर कुछ पड़ा भी है, आजा बेटे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पड़ा भी है तो फूल पड़े हैं या पत्ते नहीं पड़े यार, इनके फूल ही है, क्योंकि ये तो 24 घंटे गिरते ही रहेंगे। नहीं तो यहाँ पे कोई कागज नहीं पड़ा, कोई गंदगी नहीं पड़ी, बिल्कुल क्लीन। अंकल वगैरह साफ करते रहते हैं सर इन्हें भी, फिर भी इनको बच्चों से तो नहीं काम करवाते? नहीं, बच्चों से नहीं करवाते सर। और हर क्लास में डस्टबिन्स भी रखे हुए हैं और अच्छा। बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना। तो मोस्टली हमारे बच्चे भी कूड़ा जो है डस्टबिन में ही डालते हैं। कई बार हम परिवार में भी कहा ना भाई, चप्पल वहाँ पे नहीं काटनी, तो परिवार में अगर 4 सदस्य तो एक तो बांगी काटेगा। सर वो स्कूल में इतनी गैदरिंग होने के बाद कैसे गैदरिंग में वो हमें तो देख के सीख रहे हैं। हमारा स्टाफ भी ऐसा है, अगर रैपर है तो हम अपना बैग में डाल के ले जाएंगे, हम खुद ही इधर उधर नहीं फेंकने की कोशिश करते। तो वो बच्चे हमें देख के सीखते हैं और मतलब हेल्प करते हैं। और मोस्टली हम थैंक यू बोलते हैं हमारे क्लीनिंग स्टाफ का, बहुत ही मुस्तैदी से। ये भैया सारा दिन लगे रहते हैं, इनके हाथ से झाड़ू, अभी छुट्टी है जब आप आए हो, सारा दिन ही लगे रहते हैं। सुबह 8 से 2:30 ना, जहाँ भी इनको दिखता है, बिना कहीं अपने आप हमारे चलता रहता है। लाइब्रेरी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रेगुलर पढ़ते भी हैं या सिर्फ नाम की लाइब्रेरी है? नहीं सर, पढ़ते हैं जी, बिल्कुल। लाइब्रेरी लगे हुए सर बच्चों के। अच्छा। हाँ जी, तो पढ़ते हैं जी। हाँ जी, उनके लिए किताबें हैं जी सर। अच्छा। NCERT की रेफरेंस बुक हैं, आपको दिखाते हैं जी। और 6 और to 8 तो एक फ्री है ना सर, ये तो मतलब फ्री बच्चों को बुक्स देने हैं। के लिए। फ्री है? हाँ जी, ये 6 to 8 फ्री आती हैं। और सर Okay. 9 to 12 वाली NCERT की भी हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की भी हैं।
स्टोरी बुक हैं सर, और ये अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ भी हैं। ओके, देखो भाई यहाँ पे रखा तो है इतनी मोटी मोटी बुक। हाँ जी सर, ये साइंस की बुक है। फिजिक्स रहने दो भाई, समझता बाहर है भाई। देखो सब वेल मेंटेन है, नहीं तो बदबू भी उठी रहो है। सरकारी स्कूलों के कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर सच में बहुत क्लीन है, साफ है। एक और खासियत हमारे जी 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 मैम बताएं। हमारे जैसे हाउस एक्टिविटी होती हैं, Okay. 4 ग्रुप बने हुए हैं जी। महीने में 7-7 दिन की जैसे ट्रेन आती है बच्चों की, तो वहाँ उस समय हम क्या करवाते हैं बच्चों को, अदर एक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछते हैं और 10 क्वेश्चन जीके के या करंट अफेयर के पूछते हैं, ताकि बच्चे कंपटीशन के एग्जाम में जब जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना आए बच्चों को। तो ये साथ के साथ चलते, यही कारण है कि जो छोटा सा पौधा लगा था जितना बड़ा वट वृक्ष बना हुआ हमारे क्या स्कूल। बात है। और चलो, इसमें जी, जी। बड़ा आपके माध्यम से गाँव वालों का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मतलब इतनी जमीन दे करके इससे स्कूल को पल्लवित और पुष्पित किया, इतना बड़ा क्या किया है। बात है। तो भाई देखो बात तो सही की है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी है कि नहीं, मेरा नहीं, पल्लवी से बात करांगे। पल्लवी, अच्छा सुनीता विलियम्स, हाँ जी। लैंडिंग कहाँ पे हुई उसकी? लैंडिंग समुद्र में हुई है उनकी अभी। क्यों कल ही- समुद्र में क्यों हुई, धरती में क्यों नहीं हुई? सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी शायद, इतना तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन Okay. ये है कि वो कल सुबह 3:28 बजे लैंडिंग हुई है उनकी 3:28 समुद्र पे। में। हाँ जी। अच्छा सुनीता विलियम्स से पहले कौन महिला गई थी अंतरिक्ष में? सर पहली तो थी कल्पना चावला, ठीक है। और दूसरी का जितना मुझे नाम याद है वो श्रीशा बंडला है। ओके, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलुगु हिंदू फैमिली से हैं सर वो। कमाल है, इतना कुछ पता है। हाँ सर। मैं तो जीके का जिक्र कर रहा तो मैंने सोचा पूछ लिया। सर ये यहाँ इधर पे। हाँ सर। ओके, ये कौन सी ये फिजिक्स लैब है फिजिक्स सर। लैब है ये? हाँ सर। आ जाओ भाई फिजिक्स लैब में घूमते हैं। ओके, तो फिजिक्स में क्या होता है, मिस्त्री? नहीं सर मिस और क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है फिजिक्स में? सर यहाँ पे अपैरेटस सभी चीज़ के रखे हुए हैं सर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और सर करवाते भी हैं सर। ओके, ये ऐसे- बुक्स हैं। हाँ जी, ये प्रैक्टिकल है सर, हमारी प्रैक्टिकल हुई थी अभी। अच्छा, हाँ सर। सफाई बहुत है भाई। मैं तो कोई चीज़ कहीं भी जाऊँ ना, चाहे किसी स्कूल, चाहे किसी कॉलेज, चाहे किसी हॉस्टल, तो वहाँ पे सफाई पहला टारगेट हो, सफाई है कि नहीं है। सफाई है तो बहुत कुछ। अच्छा, यहाँ पे तो ये बोर्ड भी है, हाँ सर, स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड। वाह जी वाह। वाईफाई कनेक्टेड है सर पूरे स्कूल में। अच्छा। इनबिल्ट भी सॉफ्टवेयर है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और अगर कोई कंटेंट बच्चों को अपनी ओर से दिखाना है तो वो भी हम इनको करवा देते हैं। ओके, और ये सभी क्लासरूम्स में भी हैं सर, लैबोरेटरीज के अलावा। ये कंटिन्यू चल तो रहे हैं ना, कभी दिखाने के लिए हो? नहीं नहीं, अभी तो लाइट नहीं है, वैसे जनरेटर चलता है हमारे, तो Okay. जनरेटर पे हम इनको चलाते हैं। ओके, चलो भाई, लॉक लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सुनीता विलियम्स के बाद फिर वो दूसरा नाम आपने लिया था? श्रीशा बंडला। हाँ, हाँ जी। उसके बाद, उससे पहले कौन गई? कल्पना, सबसे पहले कल्पना चावला थी। ठीक है। ये 3 पता है सर मुझे, कल्पना चावला, सुनीता तो विलियम्स। कल्पना चावला के साथ क्या हो गया था? वो सर कल्पना चावला स्पेस में गई थी, और आते हुए उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्पेस क्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी सर। हालांकि इसके सिलेबस में नहीं है, पर कल्पना चावला के अवार्ड भी आपको मिले? हाँ जी ओइलो, देखा भाई, छोरी कल्पना चावला के अवार्ड भी ले रही है। सर, एक मिल गया है और एक मिलेगा अभी थोड़े दिन में। क्या अवार्ड मिलता है इसमें? सर मैं गई थी अगस्त में कल्पना चावला ऑडिटोरियम में करनाल में, और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे सम्मानित भी किया था सर। मेडल दिया था, लेकिन वो बहुत है, वो संभाल के रख रखा है सर, बिल्कुल। अच्छा, कैश वैश भी मिलता है क्या कुछ? कैश, हाँ सर मिला है। अभी जींद गई थी मैं मंडी में, वहाँ पे महोत्सव था सर, उसमें मिला था। वहाँ पे भी मुख्यमंत्री साहब भी थे सर, 2 बार मिल चुकी हूँ मैं उनसे। हम नहीं मिल पाए भाई, पढ़ लो। अच्छा, ये स्केल्टन है, क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन ही बोलते हैं सर। स्केल्टन ही बोलते हैं ना इसको। ये हमारे लैब के सर पीजीटी बायोलॉजी मैम नमस्कार, कैसे मैम आपको? बहुत ही बढ़िया सर, आपसे मिल चुके हम पहले एक बार। हाँ, मैं एक बार आया था स्कूल में। हाँ जी सर। जी मैम। देखिए ना, कोकरोच को याद कर रहा था मैं। ये क्या चीज़ है, मगरमच्छ है क्या ये? नहीं सर, मगरमच्छ इसमें नहीं आएगा। स्पेसिमेन जो है ना, नहीं, उसका छोटा बच्चा मैं ये मान रहा था बस। नहीं नहीं, ये फिशेस के 2 तरह के एग्जाम्पल होते हैं। कार्टिलेजनस होती, एक कार्टिलेजनस फिशेस होती है, एक बोनी फिशेस होती है। तो फिशेस के एग्जाम्पल हैं। जो फाइलम कोडेटा होता है, क्लास टेट्रापोडा होता है, उसके एग्जाम्पल हैं सर। ये क्या चीज़ ये पेनेटुला है।
एक प्रकार का सीलेंट्रेटा फाइलम है सर। एनिमल किंगडम होता है हमारा, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। तो हम फाइलम पोरीफेरा से फाइलम कोर्डेटा पढ़ते हैं। जैसे हम खुद ह्यूमन बींग्स फाइलम कोर्डेटा क्लास में मलिया में आते हैं, तो बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। तो जो स्कूल लेवल पे हमने इनको इतना ही रखा है ऑर्गेनिजम्स को, एक एक फाइलम का एक एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन रखा है। हाँ, हमारा खुद है मैमलिया के, तो हम खुद हो गए, तो इसलिए हम खुद ही स्पेसिमेन हो गए। देखो भाई, यहाँ से हम पल्लवी के साथ स्कूल देख रहे हैं। तो अभी कौन सी क्लास में पल्लवी? सर अभी मैं 12th में हो गई हूँ। 11th के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, PCM में हूँ। PCM, Yes, फिजिक्स, sir. केमिस्ट्री, मैथ। यस सर। बायो क्यों नहीं लिया? सर NDA करना था तो बायो मैथ्स अच्छा, चाहिए ना NDA उसमें, और PCM भी लेंगे तो अब दो नावों में पैर रखेंगे तो बस उलट ही जाएगी फिर वो नाव से। तो PCM, ओके। हाँ, सर। तो NDA इधर, अच्छा इधर NDA करना है। हाँ जी तो NDA के लिए टारगेटेड हो या फोकस्ड हो? सर, फोकस्ड हूँ। टारगेट तो सिर्फ वही करना है, और मेरे पास अभी प्लान B भी है JEE के लिए, तो इसलिए। तो ऐसा क्यों, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि टारगेट लेके चलो और उस पे काम करो और वो मिल जाएगा, कई बार ना मिल पाए तो? सर टारगेट तो ये है कि अगर एक बार नहीं हुआ तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, तो डिप्रेशन में चला जाता है हाँ आदमी। सर, तो इसलिए साथ साथ में JEE का भी कर रही हूँ। ये बात सिखाई किसने? सर टीचर्स हैं यहाँ पे। अभी आपने आपके मेंटर का काम टीचर्स करते हैं? हाँ। बंक वंक मारा कभी? बंक सर सच्ची हाँ, बता दियो, हाँ सर। झूठ बोलोगी तो पाप लगेगा। नहीं सर, एक बार मारा अच्छा, था। मैम इसलिए थोड़ा खुल के नहीं बता रही है। नहीं सर, बता दूंगी। हाँ बता फिर। संस्कृत की क्लास से मारा था सर बंक एक बार, फुटबॉल खेलने के मैडम लिए। को बुलाओ संस्कृत वाली को। सर थे, उनका ट्रांसफर हो गया है। चले गए हैं। ट्रांसफर अच्छा। हो गया सर। डांटा तो नहीं, लेकिन समझा दिया था कि आगे से बंक बंक कैसे मारा? बंक सर जैसे ही लेक्चर पापा लगा। देखेंगे आपकी ये वीडियो। सर उन्हें नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है। तो चलो वो तो हम बताएंगे फिर। एक आधे दिन तो सर बच्चे का खेलना भी जरूरी है, और वो एक्सेप्ट कर लिया टीचर के आगे तो मतलब हम भी समझते हैं। सही बात है। हाँ सर। हमें भी यूँ पता है कि कौन सा बच्चा डांटने का, कौन सा मारने का, कौन सा काउंसलिंग करने का है, वो उसी हिसाब से handle तो ये करते हैं। कंप्यूटर्स जो है सिर्फ दिखाने के लिए ये चल भी रहे नहीं, हैं? सभी वर्किंग है, चलते हैं सर सभी। यहाँ पे भी स्मार्ट टीवी हमारे हर एक क्लासरूम में है सर, बस एक दो रूम्स को छोड़ के सभी में स्मार्ट टीवी है, वाईफाई की कनेक्टिविटी है। तो क्या ये वो फॉर्म है मैम जो बच्चों को भरना है? जी सर, एडमिशन फॉर्म है ना? एंट्रेंस टेस्ट के लिए। भाई एंट्रेंस टेस्ट का ये फॉर्म है, आप इसको ले इस स्कूल से और फ्री में मिलेगा। टेस्ट देने बैठो वो भी फ्री में है, कोई चार्ज नहीं, बस आपका आना जाना तो आपका लगेगा, स्कूल तो देना सर है। सर लैंग्वेज लैब ये इंग्लिश की है यहाँ पे सर, ऑडियो वगैरह सब, मतलब ट्रांसमिट वगैरह सब। देखो ये रहा, सच में ये तो बड़ी शानदार सी है। हाँ सर। सेपरेट है सब कुछ ऐसे। तो इसमें लगाइए कभी क्लास? एक दो बार लगाई है सर। एक दो बार लगाई है? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ प्रोजेक्टर सब कुछ है? हाँ सर। सरकार ने पैसा बहुत ये लगाया। मैम है हमारे इंग्लिश के PGT सविता। ओके, तो ये लैब आप रन कर रहे हैं मैम? सर इसमें हिंदी, पंजाबी, संस्कृत और इंग्लिश 4 लैंग्वेजेस के लिए सॉफ्टवेयर डाले गए हैं। क्विज बेस पर ग्रामर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनकी करेक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो चारों लैंग्वेज में काम करती हैं। एक सेटअप ये है, एक सेटअप ऊपर है जो हमारा न्यू अभी एडवांस आया है। ओके। हाँ जी, इसमें सारे बच्चे क्विज कर सकते हैं, मतलब 10 सेकंड से पहले किसने जवाब दिया, 8 सेकंड्स में किसने जवाब दिया, कंप्लीट स्कोरिंग के time note साथ। होता है वो भी। बिल्कुल, सारा कुछ है इसमें। हॉस्पिटल वाली फीलिंग्स सी आई यहाँ पे। और CPR का जो मैं जिक्र कर रहा था, हाँ, वो ये CPR डमीज है सर अभी, इन्हीं पे क्योंकि CPR मैम आ नहीं रहे हैं थोड़े दिनों से, क्योंकि मैम की जो है ना डेपुटेशन हो रखी है हेल्थ केयर वाली मैम की उचाना, तो उनकी एब्सेंस में भी बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम जितना हो सकता है दूसरे टीचर करवाते हैं उनको। एक डमी ये हमने ढक के रखी हुई जो सर आप बात कर रहे थे कि CPR वाली, तो यहाँ हम उन बच्चों को पूरा ऐसे दिखाया और सिखाया जाता है। ये मॉडल हॉस्पिटल वगैरह के। हाँ, तो ये इसका अपर पार्ट भी होगा, ये ढकती सी ये रखा हुआ है। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं सर अपने उसमें। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ सजाया नहीं, यूज भी हो रखा है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे। ये सेपरेट वगैरह रखे होंगे और शायद। फर्स्ट एड वगैरह की पूरी फैसिलिटी है सर। इमरजेंसी में किसी बच्चे को इंजरी हो जाती है या छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो यहाँ हम उनको बेसिक ट्रीटमेंट फर्स्ट एड वगैरह दे देते हैं। ओके सर, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। तो नर्सरी है ये सर, तो क्या बताना चाहेंगे इस नर्सरी के बारे में? यहाँ सर ये 2 साल से चल रही है रेसलिंग की नर्सरी, और यहाँ
2 साल से एक लड़के का स्टेट में पोजीशन आई है, सेकंड पोजीशन, और 4 लड़कियों ने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है। लड़कियों ने 4 पार्टिसिपेशन भी बड़ी बात है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट तो जीता ही उन्होंने। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है जी, स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करा है जबकि बार। जो लड़का नेशनल में खेला वो नेशनल में वो तो मेरा लड़का जी है। अच्छा, अभी 12th कर गया सर, वो हमारे पास से 12वीं का बच्चा है। अच्छा 12th कर चुका वो। हाँ जी, अब की बार एग्जाम चल कितने रहा है। दिन से, कब से पढ़ रहा था वो? वो तो 7th में आता है। 7th से है सर हमारे पास। 7th में आता तो क्या कहना है आपका इस स्कूल को लेके? बहुत अच्छा है जी रेसलिंग के लिए। जो नए बच्चे आएंगे वो ईब जैसे पहले डाइट मिलती थी बच्चों को, वो पहले 1500 रुपये मिलती थी 8 से 14 वर्ष के बच्चों को, और 15 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को 2000 मिलते थे। तो अब की बारी ये बजट आया तो उसमें सरकार ने बढ़ोतरी करी है, 2000-3000 हाँ 2000-3000 कर दिया जी। वो 25 बच्चे इनरोल हो सकते हैं ना? 25 हो सकते हैं जी, 10 एक्स्ट्रा बच्चे। 10 एक्स्ट्रा मतलब 35 बच्चों हाँ, को 35 enroll बच्चों को। करके यहाँ प्रैक्टिस को सब करवाते हैं, जिसमें से 25 बच्चों को डाइटरी अलाउंस मिलता है 2500 रुपये महीना गवर्नमेंट की तरफ से। ओनली गर्ल्स हॉस्टल है ना? हाँ सर, गर्ल्स हॉस्टल है सर। तो लड़कियां लड़ाई नहीं करती क्या आपस में? एक रूम में कितनी लड़कियां रहती हैं? सर वैसे तो बड़े बड़े भी रूम है सर, जिसमें 10-9 लड़कियां रह सकती हैं। बड़े हॉल होंगे फिर वो? हाँ सर, वरना 2-2 रहती हैं सर। 2। तो वो क्या कुछ चार्ज लेते हैं स्कूल वाले? कुछ चार्ज नहीं है सर। हॉस्टल फ्री है? फ्री है सर, बिल्कुल। वार्डन रूम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वार्डन रहते हैं? हाँ जी। वो वार्डन तो खतरनाक सी होगी ना? नहीं सर, अंदर ही मिलेंगे आपको, भी अंदर ही मिलवा है सर। देते हैं हम वार्डन मैम से। मिलवा दी, पर ये ना कि सर ऐसा कर दे खतरनाक से, लेकिन क्योंकि ड्यूटी उनकी ऐसी है। ओके ये है हमारे वार्डन मैम। मैम नमस्कार। सुशीला मैम है ये। मैम कैसे हैं आपको? अच्छे जी। अच्छा, क्या कुछ टाइमिंग रहती है, क्या कुछ खाने का रहता है? खाने का सर ये जैसे मैस में है मेनू के अनुसार। ओके, हाँ जी। सारा ऐसा ही है, ताजा ही है? हाँ जी, हाँ जी। रात की सब्जी सवेरे तो नहीं? ना जी। बाकी सर ये टाइम टेबल है भी यहाँ पे, क्या क्या करना है। अच्छा, हाँ सर। सुबह 4 बजे कौन उठता होगा मैम? बच्चे उठते हैं जी, मैं उठती हूँ। आपका तो उठना बनता ही है, उठा करती पर भी? हाँ सर, सच्ची बता? उठते थे सर। अच्छा, फिर रात के 7 बजे तक का टाइम है ये? हाँ सर, ये समर सीजन का, वो वाला विंटर का है सर। ओके। हाँ जी। तो फिर ये स्कूल टाइम हो गया, रिलैक्स टाइम, स्पोर्ट्स टाइम, अटेंडेंस टाइम, वाह जी वाह। तो जो लड़कियां इतनी रहती होंगी, शरारत भी करती होंगी, उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती होगी, हाँ जी, करते हैं, है ना? सब फिर बच्चे। आप लठ लेके लग ना ना जी। प्यार से सब पैसे मान जाओ। हाँ जी। देखो भाई, किचन थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे बर्तन, वाह जी वाह, कितनी सफाई है भाई। ये सफाई का जिक्र क्यों करूं? क्योंकि माँ बाप ने जब अपना बालक भेजना है तो वो सफाई देखा है, स्पेशली हॉस्टल की। और आप यहाँ पे देखो, बिल्कुल देखो यहाँ पे दिखाइए, बिल्कुल सफाई। और ये भाई सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल सफाई से है भाई। मैं देखो, अब बहुत सारे कहोगे भाई हम भी तू है ना बता के आया होगा। हाँ, डेफिनेटली बता के आया था। आपसे एक बात कहूँ, आप यहाँ पे आओ, माँ बाप आप यहाँ पे आओ, चुपके से आओ और देख के जाओ। पेटा भरा है तो बड़ा का एडमिशन कराओ। एडमिशन तो वो होता भी नहीं, टेस्ट है, बैम मेरा जो कर दे। और देखो भाई यहाँ पे कितनी सफाई है यार, देखो कितने बढ़िया हैवी टेबल। चल पल्लवी, तेरा रूम कौन सा था वो दिखा। मेरा रूम तो सर लॉक है, अभी मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ। तने जान करके लॉक करवा दिया हो। बच्चे सर अभी एग्जाम दे के घर गए ना, तो वो अपने रूम से लॉक करके गए हुए हैं। हाँ सर। तो कोई रूम कोई नहीं खुला मैम? कोई रूम खुला है सुबह? हाँ, हमें दिखाओ ना फिर। तो सेपरेट रूम किनके, जिनमें 2 बच्चे रुक रहे हैं और जिनमें 10-10, 15-15 बच्चे रुकते हैं? 2 ही बच्चे हैं। अच्छा, 10-15 वाला कंसेप्ट नहीं है सर। है जी? 10-15 बच्चों वाला कंसेप्ट नहीं है सर। अभी ये बता रही थी, कौन सा बता रही थी, हॉल बता रही थी क्या? ओके। ये बेडशीट वगैरह बच्चे अपनी लेके आते हैं, गद्दे बेड ये गवर्नमेंट के ही हैं, कर्टन सब कुछ ये मतलब गवर्नमेंट सप्लाई है। ये रूम है, एक रूम में 2 बच्चे रुक सकते हैं, दोनों की सेपरेट अलमीरा है। अपने अपने लॉक लगा के बच्चे गए हुए हैं अपने सामान के। देखो भाई, ठंडक भी है। और ये देखिए सर, ये सोलर प्लेट्स आ चुकी हैं। अभी नया सेशन शुरू होने से पहले ये सारा सेटअप कर दिया जाएगा, ताकि जब बच्चे आएँ तो गर्मी में उनको कोई परेशानी ना हो, मच्छर की, गर्मी की, लाइट वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। तो भाई ये गर्ल्स हॉस्टल आपने देख लिया और सारा कुछ अपन स्कूल में विजिट भी कर लिया। बाकी आप दाएं बाएं भी देखोगे, कचरा नहीं फैला है, लेकिन इतना बड़ा ग्राउंड है तो घास होना स्वाभाविक है। घास भी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति में ख़राब नहीं है।
और हरियाली है यार। और छोरी ने इतने मेडल जीत लिए, सुनीता विलियम का बेरा छोरी ने हैं, कल्पना चावला, एक लड़की का और नाम लिया मैं तो आज तक सुना नहीं था, खैर। शिरीषा बंडला सर। हाँ, अब ये बातें ही एक्सप्लेन करें कि स्कूल का लेवल क्या है। जब हॉस्टल दिखा सकती है लड़की, रूम दिखा सकती है, लाइब्रेरी दिखा सकती है, जब जीके की बात आवा है तो इससे ये लगा भाई स्कूल क्या चाहता है बच्चों से, और बहुत सारी बातें। अब चलते हैं अपन मैम के पास, प्रिंसिपल मैम के पास। तो भाई अपन वीडियो होगी लगभग पूरे स्कूल में घूम लिए, हमारी पल्लवी हमारे साथ बहुत घूम ली। थैंक यू लाडो। थैंक यू। तो अब आगे भाई हम प्रिंसिपल ऑफिस में, मैम हमारे यहाँ बैठे। मैम नमस्कार। नमस्कार दीदी। कैसे मैम आप? अच्छा, माता जी बैठे यहाँ पे। अभी पूछेंगे भाई ये कौन है? माता जी हैं, इनके बेटे का यूपीएससी पेपर क्लियर हुआ है। मतलब छोरे ने इंटरव्यू दे दिया जो यूपीएससी का हुआ है। पहले में 2-3 पेपरों वे क्लियर कर दिए, इंटरव्यू में चला गया। इंटरव्यू का रिजल्ट आना है आजकल में, कब आऊगा? तो अब होगा क्या? इंडिया का सबसे मुश्किल पेपर यूपीएससी। यहाँ पे क्यों जिक्र है? यहाँ पे इसलिए जिक्र है क्योंकि वो छोरा इस स्कूल में पढ़ रहा था। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? ठीक ठाक। अच्छा, छोरा कौन सी क्लास में पढ़ाया करता? कब तक पढ़ाया है? और जी 9वीं तक पढ़ने लग गया था। और +2 तक पढ़ा? +2 तक पढ़ा। मैडम ठीक पढ़ाओ? हाँ सही पढ़ाऊँ जी। खींच के रखा कर दे। जमा बढ़िया मोल था जी। बढ़िया मोल था। हाँ। तो खुश हो स्कूल से? हाँ खुश हाँ जी हम तो जमा। यार छोरे का पेपर क्लियर हो जाएगा तो और जमा खुश हो जाओगे। और खुश हो जाएंगे और जोर हम के चाहिए। ठीक बात है। तो छोरा क्या करे? क्या का पेपर था वो IAS का जी। IAS का? हाँ। इब के लाग जाएगा छोरा? DC बन जाएगा जी। DC बन जाएगा। देखा भाई, ये हमारी माता जी। और आपने नु बेरा सब तो मुश्किल पेपर हुआ हो? बेरा जी। बेरा है? बेरा। अच्छा, क्या काम करा करो आप? अब डैडी मजदूरी करा कर जी। और छोरे के पिताजी? वो हलवाई का काम करा। हलवाई का काम करा है। तो भाई ये विशेषता है परिवार की भी, ये विशेषता है गांव की, ये विशेषता स्कूल की। जब आपने चारों तरफ से इन्वायरमेंट मिला है और जबकि 8-8, 10-10 घंटे जब स्कूल में रहना पड़ा है, स्कूल का स्टाफ जब ने सोचा हमारी ड्यूटी नहीं, हमारा फर्ज है यहाँ पे हम बालका ने कुछ सिखावा और बालका के यूपीएससी के पेपर क्लियर हों भाई यहाँ पे। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 2-2 करोड़ के वित्तीय सहायता स्कॉलरशिप भी मिली है। वे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया एडिलेड कॉलेज में पढ़े हैं इसी स्कूल के, और सरकार उनका खर्चा उठ रही है। तो हरियाणा का आरोही स्कूल हसनपुर गांव में है। एक और भाई हमारे बैठे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, जगदीप भाई। हसनपुर जींद, एक और हसनपुर है। आपका क्या कहना है स्कूल को लेकर? आपके बच्चे इसमें पढ़ा कर हैं? बच्चे इसमें पढ़े सर। 2 गुड़िया थी मेरी, दोनों पढ़ी, बहुत अच्छी इंटेलिजेंट थी और बहुत ही अच्छा स्कूल है। जिस टाइम से मैडम आई थी 2013 में जी, और आज 12 साल हो गए मैडम के, उससे बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा है। और मैडम की 2 साल बाद रिटायरमेंट, हमें तो ये डर है कि मैडम के जाने के बाद क्या स्कूल का अनुशासन, पढ़ाई ऐसी रहेगी क्या नहीं। 2 साल बाद है, इब्बे तो सोच रहे हो ये बात? अभी सोचना पड़ रहा है सर। ऐसा स्कूल तो हमारे हिसाब से प्राइवेट भी नहीं है कहीं भी। हमारे गाँव में एक भी डॉक्टर नहीं होता था, सिंपल डॉक्टर भी नहीं होते थे। 4 MBBS कर गए स्कूल में पढ़ाई करने वाले, MBBS कंप्लीट कर ली। और एक अजय, आप बातें कर रहे थे इनसे, अजय इनका लड़का, उन्होंने IPS का पेपर क्लियर कर दिया, IAS का इंटरव्यू भी हो लिया है, रिजल्ट आने वाला। बताओ इससे बड़ा बेहतर और क्या हुआ? एक छोटे गाँव में इतना बढ़िया स्कूल। और सारी मेहनत मैडम की, संडे को भी क्लास लेती हैं आगे। इतनी बढ़िया मैडम हमने तो कहीं देखी नहीं। हम भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, लेकिन जो इनकी वजह से जो हमारे गांव का वो है ना उधार, और नहीं हो सकता। देखो भाई, ये वो माँ बाप है जो दिल तक आवाज कड़े है। और भाई अब मैम से बात कर ले, ममता जी से। ममता जी मैम नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम एकदम बढ़िया। आप कैसे मैम? मैं बहुत बढ़िया। बच्चे, माँ बाप और वो माता जी भी बैठे, और वो हमारी बेबे पल्लवी और पूरा स्टाफ बहुत सिंसियर, बहुत शानदार तरीके से। इतनी ताकत, इतना पेन क्यों ले रहे हो? क्योंकि इनको देख के हौसले बुलंद होते हैं।
और ये है कि आसमान को छूना ही छूना है। सरकारी कर्मचारी मैम ये देखता है कि भाई इस साल छुट्टी कद है, ओहो एक छुट्टी मारे 5 संडे खा गए भाई, ये छुट्टी वो खा गए, उस छुट्टी में जाना पड़ेगा, हमारी HR कितनी है, हमारी वो छुट्टी कितनी है, कैजुअल लीव कितनी है, और आप तो संडे ने भी आओ। हाँ, आ जाते हैं। सरकारी तनख्वाह तो देने तो लगी रही है। बच्चों की जरूरत जब भी होती है ना, बच्चों की जरूरत के लिए पहले भी किया और आगे भी जिस भी तरह की जरूरत होगी मैं करूँगी। मैं अपने कदम पीछे नहीं करूँगी, पर बशर्ते कि मेरे बच्चे तरक्की करने के मूड में हों, मेरा स्टाफ मेरे साथ होता है और मैं ये तो करना ही करना है। अभी दोबारा एडमिशन का समय आ गया। हाँ, अभी टेस्ट ले रहे हैं आप? अभी टेस्ट होगा, 26 तारीख को है। 10-12 बजे तक पेपर है। वो फ्री में ही है ना? क्योंकि मैं तो फ्री में बोल चुका हूँ, मेरे को पता नहीं फीस है कि फ्री में है। बच्चे फ्री फॉर्म में, फीस वगैरह कुछ है? नो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टोटली सरकारी है। फ्री में फॉर्म भरा जाएगा और फ्री में हॉस्टल है। फ्री में हॉस्टल है, 1 पैसा भी नहीं देना बच्चों को। 6 से 8 की तो फीस भी नहीं लगती और ना ही, और उनको बुक्स भी इनको सरकार की तरफ से मिलती हैं। जब सरकार हमें सब सुविधाएं दे रही है तो हम क्यों ना प्रयासरत रहे ऐसे बच्चों के लिए। तो खाना पीना भी बच्चों का फ्री है? हाँ, बच्चों का खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कुछ नहीं देना। कोई 2-4 एडमिशन कोई सिफारिश से हो तो? नहीं, यहाँ कोई सिफारिश कुछ नहीं चलती। बल्कि मान लो 6ठी क्लास में मेरे यहाँ 100 बच्चों ने पेपर दिया जी, और मेरे पास वैकेंट सीट है 40, तो 40 ही बच्चों का एडमिशन होगा, 41वें बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये है आरोही स्कूल की खासियत और हमारे प्रिंसिपल मैम की खासियत। और क्या कहना चाहेंगी बच्चों को, आशीर्वाद करो? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं और तुमने अपना सब तरह से मीडिया से और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि तुम्हारा ध्यान भटकाती है तुम्हारे ध्येय से, वहाँ से ध्यान हटा के अपनी पढ़ाई की तरफ आप ध्यान दें और आपको 100% सफलता मिलेगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो भाई ममता जी हैं स्कूल की प्रिंसिपल। मोबाइल में पूछ सकूँ था उनके सामने, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन फिर वही बात होगी, हम वीडियो में वो बात पूछें, हम उस बात की प्रमोशन करा, वो थोड़ा सा यूँ लगा ना, ऐसा नहीं। क्योंकि जब मैम खुद ही उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करिए, बच्चों के लिए सोचा है, बहुत सारी बातें, मतलब कई बार तो अपने पल्ले से फीस भी भरा है, बहुत सारी बातें हैं। आप माँ बाप स्कूल में आओ, जब आपका चौगरदा से पेटा भरा है ना, तब यहाँ पे एडमिशन के बारे में सोचियो। एडमिशन छोड़ो, पहले टेस्ट दो, टेस्ट आपका बच्चा क्लियर करा है, फिर आप और इन्वेस्टिगेशन करियो। इस स्कूल से बेस्ट स्कूल मैंने नहीं देखा, सच में बहुत गजब है भाई। तभी मैंने इतनी लंबी वीडियो बना ली, एक एक चीज़। और अक्सर लोग टीचर से डिस्कस करते हैं, आज मैंने इस छोरी से डिस्कशन करा। भैया छोरी विदेश में गई थी ना, के देखा सरकार इतना जब खर्चा करे तो छोरी में भी टैलेंट है ना। बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी इस वीडियो में और नहीं बना सकते, मतलब समय नहीं है, बनाने तो कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन सच में नो पेन नो गेन। मैम ने इतना काम ले रखा है स्कूल का भाई, गजब। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।